A very good morning to everyone. In today's editorial, we are going to talk about the result of bipole elections. At the same time, we shall try to evaluate the victory of different parties in these bipole elections. Hence, we can say that this topic is related to Indian politics, and those who are very much interested in politics will enjoy this topic. But if you are not interested, you will have to be interested because this is matter of your country and you should have good knowledge of politics if you want to survive in competitive exam. So without wasting the time, let me start with the title of this very topic, and it starts with, you can see, interim signals. Signals का मतलब होता है जब आप बताते हैं कि क्या है, संकेत जिसको बोलते हैं. इंतरिम का मतलब होता है अंतरिम, एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए इसका होता है या पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. यानी अभी फ़िलहाल जो सिग्नल है वो क्या है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग. तो ये अंतरिम जो संकेत मिल रहे हैं उसमें लग रहा है कि ऑन बीजेपी, ये जो टॉपिक है वो किसके बारे में, बीजेपी के बारे में. बीजेपी क्या, पोजिंग इनसरमाउंटेबल, ये जो वर्ड है आप नोट कर लीजिएगा. इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है कि वैसा जिस पे काबू नहीं पाया जा सके. यानी बीजेपी जो पार्टी है अपोजिशन के लिए एक ऐसा चैलेंज पेश कर रही है जिसके ऊपर काबू पाना अपोजिशन के लिए दुर्लभ है. यानी बीजेपी पार्टी इज़ पोजिंग मीन्स काउजिंग इनसरमाउंटेबल चैलेंज, यानी वैसा चैलेंज इट कैन नॉट बी कम ओवर, जिसको आप कम ओवर नहीं कर सकते हैं. और किसके लिए चैलेंज है, अपोजिशन के लिए. क्यों ऐसा कहा जा रहा है आगे आपको समझ में आएगा. द बीजेपी इज़ पोजिंग अ सीमिंगली इनसरमाउंटेबल चैलेंज, यानी जो बीजेपी है वो इट इज़ काउजिंग, पोजिंग का मतलब काउजिंग. ऐसा प्रतीत होता है, सीमिंगली का मतलब होता है प्रतीत होना. ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी जो है इनसरमाउंटेबल चैलेंज क्रिएट कर रही है, काउज कर रही है. किसके लिए, फ्रैगमेंटेड अपोजिशन के लिए. फ्रैगमेंटेड का मतलब होता है बटा हुआ. फ्रैगमेंटेड मतलब बटा हुआ जो अपोजिशन है, जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो आपस में बटी हुई हैं और इन बटे हुए पार्टियों के लिए बीजेपी एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने रख रहा है. ऐसा क्यों कहा जा रहा है तो आगे हम लोग समझेंगे कैसे, जब हम लोग इवेलुएट करेंगे जो लोकसभा का बाइपोल हुआ है उस इलेक्शन को. द आउटकम्स इन 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज. आउटकम्स का मतलब होता है परिणाम. जो 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, लोकसभा क्षेत्र हैं, उसका जो परिणाम आया है, 1 इन पंजाब, जिसमें 1 पंजाब का, 2 इन उत्तर प्रदेश और 2 जो है वो उत्तर प्रदेश में. यानी 3 लोकसभा का सीट है जिसके ऊपर बाइपोल इलेक्शन करवाया गया, जिसमें 1 पंजाब का है और 2 उत्तर प्रदेश का है. और ये जो रिज़ल्ट है, इसका सब्जेक्ट कौन है, रिज़ल्ट. मेक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पॉइंट, एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक पॉइंट का निर्माण करता है. अनयूजुअल जो कि असामान्य है, फॉर सच रूटीन बाइपोल्स, जो कि एक तरह से विश्वास करने लायक नहीं लगता है कि बाइपोल में भी ऐसा इलेक्शन का रिजल्ट आएगा. यानी एक ऐसा बाइपोल का रिजल्ट आया है जो कि अनयूजुअल है, असामान्य है, जिसको अक्सर ऐसा होते हुए देखा नहीं जाता है. अब असामान्य इसको क्यों कहा जा रहा है, समझने वाली बात है. असामान्य इसलिए कहा जा रहा है कि आप फेस्ड मेजर सेटबैक इन पंजाब. आप पार्टी जो कि 90+ सीट लाई थी. आपको पता होता चलें कि पंजाब में 117 टोटल सीट है विधानसभा में, जिसमें 90+ सीट्स पे आम आदमी पार्टी जीती थी हाल फिलहाल में जो पंजाब में विधानसभा चुनाव हुआ था. और इस प्रचंड लहर के बावजूद भी 2-3 महीने के अंदर में बाइपोल इलेक्शन करवाया गया लोकसभा के लिए. चूँकि मान जो हैं, भगवंत मान अब बन गए हैं मुख्यमंत्री. तो भगवंत मान जब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो इनके द्वारा खाली किया हुआ सीट पे बाइपोल इलेक्शन हुआ.
और जब बाईपोल उसी सीट पे करवाया गया, यहाँ पे आम आदमी पार्टी हार गई। यानी जिस सीट पे वहाँ के मुख्यमंत्री का कब्ज़ा था 2014 से 19 तक, उस सीट पे उस पार्टी की सरकार जो ऑलरेडी वो पंजाब में है, उसके कैंडिडेट का हार जाना एक कहा जा सकता है कि अनयूजुअल है, ऐसा अक्सर होता नहीं है। तो कहा जा रहा है कि आप फेस्ड अ मेजर सेटबैक इन पंजाब, आपको एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला। सेटबैक का मतलब होता है नाकामयाबी, पंजाब में मिला। एज क्यों? क्योंकि इसने इट लॉस्ट इट्स बेसन संगरूर। संगरूर इसका क्या हुआ करता था? बेसन हुआ करता था, यानी इसका गढ़ हुआ करता था। अब इस गढ़ को भी उसने क्या कर दिया? गवा दिया। विच वॉज वैकेटेड बाय चीफ मिनिस्टर भगवत मान, और ये जो सीट थी संगरूर की, ये खुद वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उसके द्वारा खाली किया गया था, उनके द्वारा खाली किया गया था। हु हैड वोन इट इन 2014, जो कि उन्होंने 2014 में एंड 2019 के इलेक्शन में जीता था। द पार्टीज असेंबली विक्ट्री इन पंजाब वॉज सीन एज वैलिडेशन ऑफ इट्स नेशनल एम्बिशंस। जिस तरह से पार्टी जो है पंजाब में जीती थी, इसकी जो जीत थी वो एक तरह से वैलिडेशन थी, यानी मुहर लगा रही थी कि इसके नेशनल एम्बिशंस पे, यानी पूरे देश में इसकी जो महत्वाकांक्षा है उसके ऊपर ये मुहर लगा दिया था कि जिस प्रकार पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत सकती है, दूसरे राज्यों में भी जीत जा सकती है। बट संडेज सेटबैक, लेकिन संडे का जो रिजल्ट आया, जो नाकामयाबी हाथ लगी, मस्ट सर्व एज अ रियलिटी चेक, एक तरह से वास्तविकता को चेक करने की तरफ जरूर ले जाएगा। इफ़ एनीथिंग आप्स परफॉर्मेंस इन पंजाब इन द लास्ट 3 months फार फ्रॉम प्रूविंग इट्स कैपेसिटी टू बी अ नेशनल पार्टी, कि कोई भी चीज़ जो आपके जो परफॉर्मेंस देखने को मिली है पिछले 3 महीने में, जो कि दूर है, फार फ्रॉम है प्रोवाइडिंग इट्स कैपेसिटी टू बी अ नेशनल पार्टी, कि एक नेशनल पार्टी के तौर पे जो इसको कैपेसिटी दिखाना चाहिए था उससे काफ़ी दूर है। एक केवल कई सवाल उत्पन्न किया है, हैज़ रेज्ड सेवरल क्वेश्चंस, यानी जिस तरीके से आपका 3 महीने की सरकार वहाँ पे रही, उसके परफॉर्मेंस को देखा जाए तो एक नेशनल पार्टी के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करने वाली पार्टी की कैपेसिटी से काफ़ी दूर है। वो ये दम भरती है पार्टी की नेशनल पार्टी है, लेकिन ऐसा देखने को 3 महीने के सरकार में वहाँ पे नज़र कुछ नहीं आ रहा है, ये कहना चाह रहा है। इन 3 महीनों में काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिली, जिसमें और कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन कई सवाल उठे। एज इट टर्न आउट द अपोजिशन द शिरोमणि अकाली दल सैड अमृतसर एंड कांग्रेस द बीजेपी ऑल फाइटिंग सेपरेटली। और इसमें देखा गया कि इसमें जो पार्टियां वहाँ पे हैं, जैसे शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अमृतसर, कांग्रेस, बीजेपी, ये सारे पार्टियां अलग अलग लड़ रही थी। और ये दे मेड द पॉइंट ऑन द गैप बिटवीन आप्स प्रॉमिस एंड डिलीवरी। और ये जो पार्टियां थीं पंजाब में, वो मुद्दा बनाई। मेड अ पॉइंट का मतलब मुद्दा बनाया क्या, कि जो देयर इज़ गैप, क्या है? गैप है बिटवीन आप्स प्रॉमिस एंड डिलीवरी। जो आपने प्रॉमिस किया और उसको डिलीवर करने के बीच में जो गैप आ रहा है, उसको एक मुद्दा बनाया गया पंजाब की इलेक्शन में। एंड बिटवीन इट्स क्लेम एंड कैपेसिटी, और ये जो दावा करती है पार्टी, आम आदमी पार्टी, और इसकी जो कैपेसिटी है उसमें काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। ये विपक्षी पार्टियों के द्वारा मुद्दा बनाया गया पंजाब में। इन पंजाब में अ स्टेट विथ इट्स फिनेंसेस इन शैम्बल्स, पंजाब जहाँ एक ऐसा राज्य है जहाँ की आर्थिक स्थिति काफ़ी चरमराई हुई है। शैम्बल्स का मतलब क्या होता है? चरमराना, गड़बड़ होना, खंडहर हो जाना। यानी पंजाब राज्य जिसकी आर्थिक स्थिति खंडहर में चली गई है, खड्डे में चली गई है, काफ़ी गंभीर है। एंड इट्स ब्यूरोक्रेसी, वहाँ का जो नौकरशाही है, एंड पुलिस जो है वो अपने आप को कानून समझती है। पुलिस अ लॉ अप टू देमसेल्व्स, ये सारे जो हैं अपने आप को ही कानून समझते हैं। द इनएक्सपीरियंस्ड बैंड ऑफ एक्टिविस्ट, और जो इसके एक्टिविस्ट हैं, कार्यकर्ता हैं, कार्य करने वाले हैं, वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, जिनके पास अनुभव की कमी है। दैट केम टू पावर इज काउट इन बाइंड, लेकिन ये जब सत्ता में आ गए
तो ये फंस गए मामला। मिस्टर मान ऑल्सो फेसेस द चेंज ऑफ बीइंग रिमोट कंट्रोल। मिस्टर मान के ऊपर भी क्या है, आरोप लगा हुआ है, चार्ज है, चेंज नहीं, चार्ज ऑफ बीइंग रिमोट कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। इनके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि ये जो सरकार है वो रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है, जो कि आपके जो चीफ हैं अरविंद केजरीवाल के हाथों में इसकी रिमोट है, उनके द्वारा ये सरकार चलाई जा रही है। ये सारे भी मान के ऊपर आरोप लग रहे हैं। द विनर, जो जीतने वाला है, ये संगरूर सीट पे किसने जीता, तो उसका नाम है सिमरनजीत सिंह मान ऑफ सैड अमृतसर, मेड संगरूर एज सिग्निफिकेंट एज लूजर डिड। अब देखिए, जो संगरूर के सीट में जो जीतने वाले की भी उतनी चर्चा है और हारने वाले की भी उतनी ही चर्चा है। मान की जो पार्टी है वो हार गई, वहाँ पे आप, उसकी भी चर्चा हो रही है, लेकिन संगरूर से जो नया जो सांसद बना, जो जीता, उसकी भी उतनी ही चर्चा है। क्यों? क्योंकि ही इज़ अ वोसीफेरस सपोर्टर ऑफ खालिस्तान। क्योंकि वे मुखर, वोसीफेरस का मतलब क्या होता है, मुखर, यानी जो प्रचंड कह सकते हो, मुखर कह सकते हो, प्रखर कह सकते हो, प्रखर या मुखर सपोर्टर है खालिस्तान का। एन आर्डेंट फ्लोअर ऑफ भिंडरान वाले, मैं नाम इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो, भिंडरान वाले क्या हैं, हु स्पीयर हेडेड, जिन्होंने नेतृत्व किया। स्पीयर हेड का मतलब होता है नेतृत्व करना, जिन्होंने नेतृत्व किया था द वायलेंट टेररिस्ट सेपरेटिज्म ऑफ 1980s। 1980 में जो खालिस्तान की जो आतंकवादी था, जो कि सेपरिस्ट था, अलगाववादियों का इन्होंने समर्थन किया था 1980 में। तो जो नया जो सिमरनजीत सिंह जीता है वहाँ से सैड से, वो किसका सपोर्टर है, खालिस्तानियों का सपोर्टर है, और साथ ही एक मुखर सपोर्टर है खालिस्तान का, और किसका फॉलोवर है, भिंडावले का, जो कि एक 1980 में जो वायलेंट टेररिस्ट सेपरेटिज्म का जो एक पार्ट थे वो। हिज विक्ट्री, उनकी जो जीत है, एंड द कंप्लीट इमेंसिएशन का मतलब होता है दुर्बलता ऑफ द कांग्रेस। उनकी जो जीत है वो किसकी वजह से हुई है, कांग्रेस के दुर्बलता की वजह से हुई है। इमेंसिएशन का मतलब होता है दुर्बलता, लिख लीजिएगा। इमेंसिएशन ऑफ कांग्रेस, द सैड द बीजेपी सिग्नल्स द डेंजरस क्रॉस रोड्स पंजाब इज़ एट। और जो सैड है, बीजेपी है, वो बताता है कि पंजाब अभी एक ऐसी स्थिति में है जो कि क्रॉस रोड्स पे है, यानी क्रॉस रोड का मतलब दुविधा की स्थिति में है पंजाब। अब आइए पंजाब के बाद यूपी चले आते हैं। यूपी का रिजल्ट भी आप जानते होंगे। यूपी में हुआ है क्या कि यूपी में जो 2 सीटें ऐसी थी जो कि हमेशा सपा का गढ़ माना जाता है, और सपा के गढ़ में बीजेपी वहाँ पे उसको भेद दी है, और इस बार वहाँ पे बीजेपी जीत गई है। और ये 2 सीट जो है रामगढ़ है और आजमगढ़। इन सीटों पे कई सालों से सपा का कब्ज़ा था, लेकिन वो कब्ज़ा अब नहीं रहा। तो इन यूपी द बीजेपीज विक्ट्रीज इन रामपुर एंड आजमगढ़ प्रूव द कंटिन्यूइंग पोटेंसी ऑफ द पार्टी इन द हार्टलैंड। कह रहा है कि यूपी में बीजेपी की जो विक्ट्रीज हुई है रामपुर और आजमगढ़ में, ये प्रूव कर देता है कि अभी जो बीजेपी है वो सबसे पोटेंसी वाली ताकतवर पार्टी है। और कहाँ की जीत में, हार्टलैंड है। यूपी जो है हार्टलैंड होता है, खासकर बीजेपी के लिए यूपी हार्टलैंड भी, क्योंकि कहा जाता है कि जो यूपी जीत गया वो देश जीत गया, क्योंकि वहाँ पे 80+ या 80 सीट्स है लोकसभा की। आजमगढ़ वाज वैकेटेड बाय एसपी चीफ अखिलेश यादव। आजमगढ़ को खाली किया गया था एसपी के जो चीफ हैं अखिलेश यादव के द्वारा। हु चूज टू रिटेन द असेंबली सीट, क्योंकि उन्होंने असेंबली चुनाव लड़ने के लिए सोचा था। दैट ही वोन वाइल द पार्टी लॉस्ट अ सेकेंड कंजिक्यूटिव टाइम, जो उन्होंने जीत लिया असेंबली इलेक्शन में तो जीता, लेकिन पार्टी 2 बार यहाँ से हार गई। रामपुर वर वैकेटेड बाय सीनियर पार्टी लीडर आजम खान। रामपुर किसके द्वारा खाली किया गया था, जो कि वहाँ के सीनियर पार्टी के लीडर हैं आजम खान के द्वारा। और हु विल रिटेन हिज असेंबली सीट,
जो कि अपना असेंबली सीट है वो अपने पास रखेंगे। दैट सच स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब होता है किला, ये जो उनका मुख्य किला था, हैव स्लिप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, उनके हाथों से निकल गया, इज़ फर्दर प्रूफ दैट एसपीज होप्स ऑफ अ रिटर्न इन यूपी में बी अनरियलिस्टिक। एक अगला प्रूफ है, अगला सबूत है कि जो एसपी यानी समाजवादी पार्टी की जो आशा है कि यूपी की सत्ता में वापस लौटेगी, एक अनरियलिस्टिक है, जिसके ऊपर विश्वास करना मुश्किल है, ये बेकार की बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे में लिखा हुआ है, वाइल द यूपी रिजल्ट्स मेक द बीजेपी एंड इट्स स्टाइल, कैरेक्टर एंड पर्सनल आर अनएक्सेप्टेबल टू अ लार्ज सेक्शंस ऑफ वोटर्स। इसका जो तरीका है, इसका जो कैरेक्टर है पार्टी का, किसका, एसपी का, एसपी कहने का मतलब समाजवादी पार्टी का जो स्टाइल है, कैरेक्टर है, क्योंकि एक बड़ा सेक्शन वहाँ पे ऐसा है जो भी पसंद नहीं करता है। इन द आत्मकूर असेंबली सेगमेंट इन आंध्र प्रदेश, आत्माकूर असेंबली जो एक आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे क्या रिजल्ट रहा, तो चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी की जो पार्टी है YSRCP स्कोर्ड एन इम्प्रेसिव विक्ट्री, इसने अच्छी विक्ट्री यहाँ पे पाई है। वाइल अ विक्ट्री ईच इन त्रिपुरा एंड झारखंड मेड द डे फॉर कांग्रेस, और त्रिपुरा और झारखंड में जो कि रिजल्ट आया है वो कांग्रेस के लिए अच्छा है। द CPIM कंटिन्यू टू सिंक इन त्रिपुरा, CPI यानी जो लेफ्टिस्ट है वो त्रिपुरा में फिर से सिंक कर गई, यानी ये लगातार सिंक कर रही है, यानी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, वहाँ पे सिकुड़ती जा रही है। आगे देखते हैं। इस फॉर्मर स्ट्रॉन्ग होल्ड, त्रिपुरा में जो CPI का गढ़ हुआ करता था वो धीरे धीरे अब क्या होती जा रही है, सिंक होती जा रही है, डूबती जा रही है। इन दिल्ली की बात करें तो आप रिटेन द राजेंद्र नगर असेंबली सीट, दिल्ली में राजेंद्र नगर असेंबली सीट में आपको जीत मिली है, बट दैट इज़ लिटिल सोलेस फॉर द पार्टी। ये जो है एक छोटा सा सोलेस है, सोलेस का मतलब होता है संतावना है, फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए, दैट लॉस इट्स रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा इंटायरली। अब एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि लोकसभा में है आपका, यानी आपका एक भी रिप्रेजेंटेटिव अब लोकसभा में नहीं रहा, एक था भी पंजाब में वो भी चला गया। एंड द कंटिन्यूइंग इनएबिलिटी ऑफ द अपोजिशन, ओवरऑल अगर पूरी तरह से बात करें कि जो बाईपोल का जो उपचुनाव का रिजल्ट आया, बाईपोल का मतलब उपचुनाव, अंडर स्कोर का मतलब होता है इस बात पे जोर देता है कि कंटिन्यूइंग डोमिनेंस ऑफ बीजेपी, अगर बीजेपी लगातार डोमिनेट करती रही है, एंड द कंटिन्यूइंग इनएबिलिटी ऑफ अपोजिशन, और जो अपोजिशन है वो लगातार इनेबल रहा है टू राइज टू द चैलेंज, जितना बीजेपी चैलेंज देती है उसके अनुसार अपने आप को राइज करने में फेल रहा है। यही है कहानी आज की, और इस एडिटोरियल में जो बाईपोल इलेक्शंस हुए उसके रिजल्ट के बारे में आपको समझा दिया गया। मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। गुड बाय एंड टेक केयर।